अगर कांग्रेस पार्टी पीजीआर शिंदे को टिकट देती है तो आप इस मौके पर क्या करेंगे? पीजीआर शिंदे के पीछे रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी पीजीआर शिंदे को टिकट देती है, नहीं कांग्रेस वाले पीजीआर शिंदे को टिकट देना चाहिए बोल के हमारी मांग है। बसों कल्याण में मराठा समाज का एक बड़ा फैसला। जी हाँ, इस इलेक्शन में मराठा कैंडिडेट को किया जाएगा वोट। कोई भी पार्टी से हो मराठा कैंडिडेट, उस पार्टी को मिलेगा मराठा कम्युनिटी का वोट। आज बसों कल्याण के वर्चा फंक्शन हॉल में सकला बीदर बसों कल्याण मराठा समाज की ओर से एक प्रेस मीट बुलाई गई, जिसमें सभी पार्टी के लीडर्स, मराठा कम्युनिटी के कई लोगों ने कई एक बड़े फैसले लिए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस अगर मराठा समाज को टिकट नहीं देती है तो वो मराठा समाज से किसी एक लीडर को आज़ाद उम्मीदवार खड़ा कर उसे वोट करेंगे। जी हाँ, इस फैसले से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बसों कल्याण बाई इलेक्शन में मराठा कैंडिडेट ना होने से कई साल बाद बसों कल्याण में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। This video is sponsored by High Tech Function Hall, opposite High Tech City, गौर रोड, बसों कल्याण। यहाँ पे जो बसों कल्याण के अंदर में ये इस पावन भूमि के अंदर में बसवेश्वर जी के कर्म भूमि के अंदर में हम जो मराठा समाज के तरफ से सकल मराठा समाज बीदर तथा बसों कल्याण घटक के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, आपको मालूम है कि हमारा मराठा समाज ये बीदर ज़िले के अंदर में औराद, भालकी, बसों कल्याण में कितना समा हुआ है आपको मालूम है। गत 4 साल पहले एक मराठा लाख मराठा इस बैनर के नीचे में हमारी जो 2A की जो मांग थी, मांग के तहत यही बसों कल्याण के अंदर में और सभी तालुकों के अंदर में नहीं बल्कि बीदर ज़िले के अंदर में 5 लाख के तादाद के अंदर में हमारा समाज गैदर होकर समाज के मांग के लिए, समाज के मुतालिबात के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए थे। यानी आपको मालूम है कि समाज कितने बड़े संख्या के अंदर में यहाँ पे बीदर ज़िले के अंदर में नहीं बल्कि यह हमारे बसों कल्याण असेंबली सेगमेंट के अंदर में रहता है, आपको पता है। तो इतना ही नहीं बल्कि बसों कल्याण के अंदर में भारत देश आज़ाद होने के बाद में 2018 तक के हमारे समाज से यहाँ पे बसों कल्याण के अंदर में असेंबली सेगमेंट को हमारा कैंडिडेट भी हमारे समाज के तरफ से रहा हुआ है। और ये आने वाली जो चुनाव है 2023 कर्नाटक राज्य की जो असेंबली सार्वत्रिक चुनाव है, उसके अंदर भी 2023 के अंदर भी हमारे समाज का क्या है बोले तो यहाँ पे कैंडिडेट रहना चाहिए बोल के आज यहाँ पे सर्वपक्षीय सभी पक्ष के अंदर में हमारे समाज के जो कार्यकर्ता है सभी पक्ष के अंदर में जो काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे आनंद जी पाटिल जो है जनता दल के अंदर में है, हमारे अंगदराव जी जगताप जो है वो कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे विक्रम पाटिल भी जो है कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे अजिंक्य मुड़े साहब जो है वो भी क्या है बोले तो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अंदर में है। ये सभी और बीजेपी के अंदर के भी हमारे अनिल भुसारे साहब उन्होंने गुजरात गए हुए औंधव्य है रास्ते के अंदर में, हो सकता है यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे यानी समय मिला तो समय के लिहाज से डिस्टेंस उनका जो है आने वाले हैं। हमारे हनुमंतराव पाटिल जो है उन्होंने भी क्या है बोले तो बीजेपी के अंदर में है। यानी सर्व पक्ष के अंदर में सभी पक्षों के अंदर में काम करने वाले हमारे समाज के मुखंड यहाँ पे है। तो ये जो सेकंड जनरेशन है, हमारे पहले वाले जो थे जैसे पीजीआर साहब के पहले मुड़े साहब, ऐसे हमेशा के लिए इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो अभी आने वाले चुनाव के अंदर में सेकंड जनरेशन का जो यह है यानी कार्यकर्ता जो है हमारे समाज के अंदर में, जैसे सर्वपक्षीय जो समाज है, तो वही लोग क्या है बोले तो यहाँ पे कैंडिडेट रहना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है औराद तालुका तो रिजर्व है। This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Modern Men's Parlor, Biome Laboratory and Diagnostics. First time in बसों कल्याण सिटी. Thyroid testing machine is available. और भालकी तालुके के अंदर भी क्या है बोले तो हमारे समाज का नेतृत्व 2012 से हमारा नेतृत्व वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है बोले तो ये आने वाले चुनाव के अंदर में हमारे समाज का एक कौन सा क्यों नहीं होता, सभी पक्ष जैसे अभी उनके पक्ष से जैसे दल से है उन्होंने क्लेम करते हैं, उन्होंने कांग्रेस से है क्लेम करने वाले हैं, तो सभी पक्ष के अंदर में कौन सा भी पक्ष है हमारे पार्टी का, चाहे बीजेपी रहने दो, दल रहने दो, कांग्रेस रहने दो, और
या हमारे राष्ट्रवादी रहने दो और कौन से भी पार्टी से हमारे समाज को क्या है बोले तो कैंडिडेटशिप डिक्लेयर करे तो हम वो समाज के कैंडिडेट के पीछे में पूरा सकल मराठा समाज जो है तालुके का नहीं बल्कि उसके पीछे में पूरा बिदर जिले का समाज उसके पीछे में खड़े होके उसको जिताने की कोशिश हमको करना है। और यही वजह से यहाँ पे ये समाज बसो कल्याण तालुके के अंदर में एक है और वो एक ही को देखते हुए समाज की स्ट्रेंथ देखते हुए वो पार्टी के लोग जो है यानी पक्ष उनको क्या है बोले तो उनकी कीमत करना और उनकी सर्विस जो आप आज तक दिए सो है। जैसे हमारे अंगदराव जगताप साहब जो है कांग्रेस के अंदर के सीनियर मोस्ट लीडर है, आप सभी को पता है, आप लोगों को सबको पता है कि एक बसो कल्याण के अंदर में 20 साल पहले वो पार्टी क्या है बोले तो कांग्रेस से उन्होंने 3 बार क्या है बोले तो उनको कैंडिडेटशिप डिक्लेयर कर तुम बोल के बोले थे और अब तक नहीं करे। या ऐसे सीनियर मोस्ट लोगों को क्या है बोले तो वो पार्टी भी क्या है बोले तो उनको एक कीमत करना, बुलाना और टिकट देना, ये वो पार्टी का भी फर्ज होता है। आज तक उन्होंने क्या है बोले तो पार्टी की सर्विस करे सो है। तो ऐसा यहाँ पे एक समाज के तरफ से एक सभी लोग यूनानिमस डिसीजन लेके यानी सर्वपक्षीय समाज एकत्रित होके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बोल के यहाँ पे एकत्रित हुए सो है। और आपके माध्यम से वो पार्टियों को, सभी पार्टियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये समाज एक है, वो उसके पार्टी के यानी जो कैंडिडेट हमारे समाज का रहता है और कैंडिडेट देना और डालना ये अनिवार्य है आने वाले 2023 के अंदर में। और उस कैंडिडेट के पीछे में हमारा समाज एक तरफा उनके पीछे में रहता है, चाहे वो कौन से भी क्यों नहीं पार्टी का रहता, कौन से पार्टी का क्यों नहीं देता, उसके वो समाज एक रहता है और ये कैंडिडेट डालना है। ये इस सुझाव के लिए इसके वजह से आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग जो आए सो है आपका हम लोग सहे दिल से, दिल के गहराई से आपका क्या है बोले तो स्वागत करते हैं। और ये मैसेज वो पार्टियों के पास तक पहुंचाना और समाज के पूरा कानून यानी गांव-गांव तक यानी घरों-घरों तक ये मैसेज क्या है बोले तो आपके माध्यम से पहुंचना बोल के एक ही उद्देश्य से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे सो है। जैसे कि भी आप डिमांड कर रहे हैं कि एक मराठा को टिकट दिया जाए, हाँ, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है हाँ, इस पर आप क्या करेंगे? यदि कौन सी भी पार्टी, जैसे कि आप सही क्वेश्चन पूछे, ये पूछना भी चाहिए कि यदि कौन सी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी रहने दो, दल रहने दो, ये कांग्रेस रहने दो या और कौन सी भी पार्टी, राष्ट्रवादी रहने दो, कौन सी भी पार्टी यदि हमारे समाज को कैंडिडेट बोल के डिक्लेयर यदि नहीं करती है तो आने वाले दिनों के अंदर में, अभी समय है बहुत, यानी इलेक्शन क्या है बोले तो अभी बजट सेशन होने के बाद में कैलेंडर इवेंट होता है और बाद में क्या है बोले तो डेट डिक्लेयर होती है, मार्च अप्रैल मई तक इलेक्शन है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सभी जैसे पार्टियों ने कैंडिडेटशिप डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर करने के बाद हमारे पूरा बृहत ये तो झांकी है, अभी दिखाने का बहुत कुछ बाकी है हमको, हमारे समाज को यानी समाज के लोगों को यहाँ पे दिखाना बाकी है कि आने वाले समय के अंदर में बहुत बड़ी बृहत मीटिंगा लेके, चाहे वो बीदर में होंदे या बसो कल्याण में होंदे हो, कौन से तो भी एक कैंडिडेट को हम खड़े करने का ये निश्चित क्या है बोले तो निर्णय लिए सो है। तो आप किस तरफ आपके कैंडिडेट को उतारेंगे? जैसे कि औराद है, बाल्की है, नहीं, यहाँ पे फिलहाल क्या है बोले तो औराद तो रिजर्व है, बसो कल्याण के अंदर प्रेस कर रहे, बसो कल्याण की बात कर रहा हूँ मैं। बसो कल्याण के अंदर में 23 के आने वाले 2 सार्वत्रिक चुनाव जो है 2023, इसके अंदर में हमारा ये कैंडिडेट चाहे कौन सी भी पार्टी नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होता, हमारे समाज से खड़े होता है, ये आपको बताना है। मराठा समाज में और कई मुख्य यहाँ पे हैं जो कई पार्टीज के अंदर है, वो आज की सभा में नहीं आए। नहीं, क्या कारण? नहीं, कौन से मुख्य बोल रहे, वो नाम भी बोला है, मोरे साहब है, हाँ, या फिर भुसारे साहब है, या फिर और भी जो नहीं, एमएलए साहब के साथ फिर रहे हैं, वो लोग भी आज की सभा नहीं। देखो मुड़े ये अपने भुसारे साहब का तो मैं बोला, उन्होंने गुजरात गए सो है, उनके पार्टी के पास में यानी पार्टी पक्ष श्रेष्ठी के पास गए सो है, उन्होंने भी टिकट के सिलसिले में गए सो है, उन्होंने आउंदव्य है, हो सकता है ये चलने तक उन्होंने आ सकते हैं। रही बात मुड़े साहब की, मुड़े साहब क्या है बोले तो उन्होंने सीनियर मोस्ट लीडर है और उन्होंने 2000 यानी 7 बार यहाँ पे खड़े हुए सो है, एक बार एमएलए को चुन के आए सो है और उन्होंने गए 15 साल से उन्होंने क्या हमारे समाज को क्या है बोले तो ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, ये एक मौका दो बोल के उन्होंने बोलते आए सो है। आप भी पत्रकार हैं, आप लोगों को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है और उन्होंने खुद सार्वत्रिक रीत्या बोलते आए सो है
कि अब मेरे ग्रेस पीरियड चल रहे हैं, यानी मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे ग्रेस पीरियड चल रहे, समाज के लिए मैं काम करता हूँ बोल के उन्होंने सार्वत्रिक क्या है भाषण देते आ रहे। और आज के तारीख में भी उन्होंने क्या है बोले तो यहाँ पे जो आपके सपने हमारे अपने न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समाज जो निर्णय लेता है, समाज का कौन से भी पार्टी से जो कैंडिडेट आता है उनके पीछे रहना उनका दायित्व है, या और समाज उनको लेके मिलके जो हम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं उनके पीछे में रहना उनका दायित्व बनता है बोल के हम यहाँ पे आपको बोलते हैं। बीजेपी से एमजी बोले सबको टिकट मिलता है, हाँ। तो उस वक्त पे क्या है? नहीं, उस वक्त पे यदि ऐसी बात होती है तो उस वक्त भी क्या है बोले तो ये पूरा समाज और एक बार मीटिंग लेके उस टाइम पे क्या डिक्लेयर करता है, क्या डिसीजन लेता है, उसके बाद की बात है। वो आज जो है वो वरिष्ठ है, समाज के पीछे में रहना ये उनका वो प्राइम दायित्व है। और क्यों बोले तो उन्होंने खुद बोले सो है उनके उम्र के लिहाज से, और उन्होंने खुद ही 15 साल पहले से क्या है बोले तो ये मेरा लास्ट चांस बोले सो है। इसके वजह से उनको बोल रहे कि भाई अब सेकंड जनरेशन जो है, दूसरी जो जनरेशन है उनको भी क्या है बोले तो उनको अपलिफ्ट करना उनका प्राइम दायित्व है। यानी उन्होंने खुद क्या है बोले तो समाज के पीछे रह के समाज के अंदर से किसी को भी क्या है बोले तो अन्याय नहीं होना, किसी को भी तो क्या है बोले तो टिकट मांग के देना, उन्होंने भी क्या है कोशिश करना बोल के उनको भी क्या है बोले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह से बाई इलेक्शन में बोले साहब ने एनसीपी से टिकट लिया था, हाँ। फिर बाद में विड्रॉल किया, फिर बीजेपी से समर्थन दिया, हाँ। तो ये पूरा जो सीन हो गया इस पर आपका क्या कहना है, क्या रहती है? क्या मोड़े साहब का इसमें फायदा हुआ, क्या मराठा समाज को फायदा हुआ, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखो ये राष्ट्रवादी से उन्होंने नॉमिनेशन डाले और डालने के बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ करके क्या है बोले तो उन्होंने बीजेपी में गए। अब ये उनका वैयक्तिक डिसीजन है, ये उनके डिसीजन को क्या है बोले तो हम लोग पूरा उन्होंने सही है झूठ है बोल के हम नहीं बोल सकते यहाँ पर। अगर कोई पार्टी, जैसे पिछली बार आपने डिमांड किया था कि 5 शर्त थे, इसकी वजह से क्या है आपने बाई इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया, तो इस बार अगर कोई पार्टी आपकी बात मानने को तैयार है तो क्या आप उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आपके कोई कैंडिडेट नजर आएंगे? देखो अब हमारी डिमांड का क्या रही बात डिमांड की, ये जो चालू सरकार है अभी जो बेलगांव का जो अधिवेशन हो गया इसमें हमारी जो 2A की जो मांग थी वो 2A की मांग, और 2012 के अंदर में एन शंकरप्पा जो वर्दी थी मराठा समाज को कर्नाटक राज्य के अंदर में पूरा भ्रमण करके उन्होंने 2A में डालना बोल के बैकवर्ड कमीशन जो थे 2012 में एन शंकरप्पा उन्होंने जो रिकमेंड करे सो था, अब वो डिस्कार्ड करे, वो टेम्पररी था बोल के सरकार बोले। और ये हमारा ये थर्ड भी जो कैटेगरी थी वो थर्ड भी कैटेगरी उड़ा के इसको 2D के अंदर में मराठा समाज को रखे सो है, और उसमें भी क्या है बोले तो 19 जातियों को रखे सो है। अब वो मांग जो मेन जो मांग थी समाज की 2A की मांग, ये सरकार हमारी मान्य नहीं करी है। क्या आप बीजेपी की जो पॉलिसी है, जैसे मराठा निगम बोर्ड है, फिर शिवाजी का जो स्टैचू के लिए जो फंड है, या फिर जो भी मराठा डेवलपमेंट के लिए है, आप जो दिए हैं पिछले बार में, तो क्या आप मराठा समाज बीजेपी से खुश है? नहीं, बीजेपी से खुश है बोल के नहीं है। बीजेपी को तो हम हमारे लोग पार्लियामेंट को भी डाल रहे हैं, असेंबली को भी डाल रहे हैं, यानी बीजेपी को हम खुश नहीं है। बीजेपी को हमसे खुश रहना चाहिए। बीजेपी से हम बहुत नाराज़ है। ये 2A जो मेन जो मांग है हमारी कर्नाटक राज्य के अंदर 3rd B से 2A में आने के लिए, यह हमारा पूरा क्या है कुचल दिए सो है बीजेपी वाले। ये चालू जो सरकार है 2A की मांग हमारी करिस ने उल्टा हमको नुकसान करके रख दिए 2D करके। फिर भी आने वाले दिनों में आपका फिर नेक्स्ट सभा कब होगा, इस पर निर्णय? नहीं, आपने आने वाली जो मीटिंग रहती है हमारे समाज की, वो अभी हम चर्चा करके डिसाइड करते हैं। शिव जयंती है 19 तारीख को, 19 फरवरी को, उसके पहले में तो होता है, और शिव जयंती होने के बाद क्यों नहीं होता? क्यों बोले तो कैंडिडेट डिक्लेयर करने का वो प्राइम पीरियड रहता है, मेन मौसम रहता है। अब ये बजट सेशन होने के बाद इलेक्शन का मौसम ही चलते रहता है। बाद में हम लोग बैठ के क्या बोले तो बड़ी मीटिंग क्या है बोले तो यहाँ पे लेने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी पीजीआर शिंदे को टिकट देती है तो आप इस वक्त पर क्या करेंगे? पीजीआर शिंदे के पीछे रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी पीजीआर शिंदे को टिकट देती है नहीं, कांग्रेस वाले पीजीआर शिंदे को टिकट देना चाहिए बोल के हमारी मांग है।